नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सब हिंदू भाइयों को सबसे पहले आप बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमारा जो चंद्रयान है वो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड हो गया है। हालांकि ये शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें धरती रहने के लिए दी है, तो हमें दूसरी जगह पे एनक्रोच नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र के विरुद्ध है। परंतु आजकल का कलयुग का वातावरण प्रतिस्पर्धा का वातावरण है, तो अपने आप को रोक पाना इस शास्त्र विरुद्ध कार्यों का बहुत मुश्किल टास्क है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम यूनाइटेड नेशन के लेवल पर इसको रोकेंगे, सबके सब प्रतिस्पर्धा को बंद करेंगे। क्योंकि उतने पैसे हम जब इन चीजों पे जाने के लिए लगाते हैं, उतने पैसे अगर हम इस धरती को शांति प्रिय, दो आपसी मेल मिलाप, गरीबी मिटाने में, एजुकेशन को बढ़ावा देने में, दूसरों में दरिद्रता को मिटाने में लगाएं इतने पैसे, तो शायद वो एक तरह से पूरा संपन्न धरती हो जाए। और ये दूसरे प्लेनेट पे एनक्रोच करना ये एक तरह से शास्त्र विरुद्ध है। और ये तभी पॉसिबल खत्म हो पाएगा जब हमारा ये प्रतिस्पर्धा सारे नेशन मिलकर इसको बंद करेंगे, चाहे वो एटॉमिक बम की हो, चाहे चंद्रमा पे जाने की हो। हमें धरती को शांति प्रिय और समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए, बनस्पत दूसरे प्लेनेट को एक तरह से एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करने के हिसाब से। परंतु हमने ये सफलता प्राप्त की है, आधुनिकता में सफलता प्राप्त करी है, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है ओ माई गॉड का जो सेकंड जो आया है, जिसमें लॉर्ड शिवा का एक तरह से उनको फिल्म लेते हुए, लॉर्ड शिवा को उनके दूत को लेते हुए, हालांकि जो सेंसर बोर्ड है उन्होंने उसको दूत में कन्वर्टेड कर दिया है, लेकिन हाँ जिस तरह से उनके रिव्यूज देखे गए उसमें बताया गया है कि एक तरह से उनको लॉर्ड शिवा का, अगर दूत भी ले रहे हो तो दूत का मतलब वो लॉर्ड शिवा की बात बता रहा है। और लॉर्ड शिवा के हेल्प लेते हुए, लॉर्ड शिवा को बताते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि मैस्ट्रुबेशन या हस्त मैथुन कोई पाप की क्रिया नहीं है, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो कंक्लूजन जो है ओ माई गॉड फर्स्ट और ओ माई गॉड सेकंड का। फर्स्ट में इन्होंने बताया था कि भाई मंदिर जाना खराब है, मूर्ति पूजा खराब है, शिव जी पे दूध चढ़ाना खराब है, और अब ये बता रहे हैं वो चीजें खराब हैं। हाँ, हस्त मैथुन बिल्कुल सही चीज है, इसमें कोई पाप नहीं है, आप ये चीज कर सकते हो। आप मंदिर में पूजा मत करिए, कोई जल अभिषेक मत करिए, दूध मत चढ़ाइए, प्रसाद मत चढ़ाइए, आप मैस्ट्रुबेशन कीजिए, ये बिल्कुल सही है। ये लॉर्ड शिवा खुद बता रहे हैं अपने आप से, ये इनका कंक्लूजन है पूरे ओ माई गॉड वालों का। अब इन मूर्खों को ये कौन समझाया है कि लॉर्ड शिवा सबसे बड़े धीर हैं। धीर इवन जब पार्वती जी थी और लॉर्ड शिवा जब एक तरह से नग्न अवस्था में, ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, उस समय पार्वती जी उनके लिंग को स्पर्श करती हैं, और तब भी उस टाइम पर भी वो एजिटेट नहीं हो रहे हैं। वो है लॉर्ड शिवा। धीर, धीर का मतलब होता है धीरज तत्र मुह्यति, जो इन शारीरिक बदलावों से अपने आप से विचलित नहीं होता। देहिन अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम जरा, चाहे यौवन अवस्था है, चाहे कौमार अवस्था है, या जरा अवस्था है, वो धीर अवस्था में रहता है। धीर व्यक्ति वो होता है जो इन सब चीजों से विचलित नहीं होता, और जो विचलित हो जाता है वो अधीर होता है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम का है वो हमें अधीर होना बताता है, और ये मूवी भी हमें अधीर होना ही सिखा रही है कि हम कैसे अधीर होकर हमारी जो इंद्रियां हैं उसके वेग में बहते चले जाएं। वो खुद तो बह ही रहे हैं और दूसरों को भी एक तरह से बहाने का पूरा तरह से प्रयास किया जा रहा है। रही बात सेक्सुअल एजुकेशन की आवश्यकता है, लेकिन इसका प्रारूप दूसरा है। जिस तरह से ये बताना चाह रहे हैं ना कि मैस्टरबेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है, ये इसको सीखने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, इसको एजुकेट करने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध पीना सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति ने हमारे अंदर इंस्टिंक्ट नेचर दे रखा है, वो अपने आप दूध पीना सीख जाएगा, अपने आप दूध पिएगा। वो नेत्रों को देखने की, दिखाने की, इसको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती कि तुम देखो, ये आप कहीं पे भी जाओगे देखेंगे, ये इसकी प्रकृति है। ऐसी हमारी जनेंद्रियां हैं, इनको काम सिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये करेंगे काम।
एक पर्टिकुलर एज के आज चाहे कैसा ही व्यक्ति हो, वो काम अपने आप सीख जाता है। किसी पशु को काम के लिए एजुकेशन मिलता है क्या? कहीं स्कूल जाते हुए देखा है किसी पशु को आपने? कोई पशु नहीं जाता है स्कूल वगैरह, एजुकेशन नहीं, काम की एजुकेशन लेंगे। भाई ये नेचर ने इंस्टिंक्ट सब में दी है, इसके लिए एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है। एजुकेशन की आवश्यकता क्या है? जैसे नेत्र हैं, नेत्र को इसको एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है कि इसको देखना सिखाया जाए। नेत्रों को परमेश्वर की प्रकृति ने बनाया है, इसका है, ये तुम सिखाओ चाहे नहीं सिखाओ, ये देखेंगे। जीवा है, जीवा को बोलना सिखाया जाए कि इसको बोलना है, चाहे कैसी भी भाषा हो, उसको बोलेगा ही ये व्यक्ति। अब वो आप पे डिपेंड है, आप इसको कौन सी भाषा सिखाते हैं। ये है एजुकेशन। नेत्र देखना सीख जाएंगे, इसको सिखाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु क्या चीज देखनी है, ये है एजुकेशन। ऐसे ही जनेंद्रियां हैं, इनको कामुकता सिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये सीखेंगी और सीख रहे हैं। ये आपको बहाने के लिए बनाई गई है इंद्रियां, परंतु इसका यूटिलाइजेशन सेक्स किससे करना चाहिए, किन परिस्थितियों में करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये चीज सिखाने की आवश्यकता है। पर स्त्री को माता के रूप में देखने की आवश्यकता है, वो सिखाने की आवश्यकता है। कोई पर स्त्री उसको माता के रूप में देखिए। शुरुआत से ही पुरुष और स्त्री में डिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप स्पर्श कर रहे हैं तो आप में कामुकता आएगी, चाहे बड़े से बड़ा कोई सन्यासी हो, चाहे महापुरुष हो, चाहे कोई भी हो। अगर वो एकांत में स्त्री संग कर रहा है तो वो एक तरह से और अपना को सन्यासी होता तो ढूंढिए। एकांत में स्त्री संग कर रहे हो तो इम्पॉसिबल है कि आप में दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो, क्योंकि प्रकृति है। अग्नि के रूप में आप बटर लेके जाओगे तो बटर पिघलेगा ही पिघलेगा। ऐसे ही अगर आप एकांत में स्त्री पुरुष जो है, अगर वो पति पत्नी नहीं है, वो एकांत में वास कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये नर्क के द्वार हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में साफ बता रहे हैं कि 3 नर्क के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। तो सबसे बड़ा काम है, ये नर्क के द्वारा आपका जीवन नर्कगामी बना देते हैं। जैसा भी मैंने इस रिव्यू में देखा है, इस मूवी में बताया है कि एक व्यक्ति जो है वो हस्तमैथुन करता है, उसका वीडियो जो है वायरल कर देते हैं, वो आत्महत्या का प्रयास करता है। तो स्टार्टिंग कहां से हुई? हस्तमैथुन से हुई। स्टार्टिंग हस्तमैथुन से हुई, परंतु हस्तमैथुन आज के हम इतने बेशर्म समाज है कि वो हस्तमैथुन से कोई, मैंने तो ऐसा आज तक ऐसा कोई ना न्यूज नहीं, ना कोई ऐसा केस पड़ा कि हस्तमैथुन के कारण कोई आत्महत्या कर लिया हो। होता क्या है, स्टार्टिंग हस्तमैथुन से होती है और फिर यही जो परिपक्वता की तरफ जाती है तो ये लोगों का रेप करने तक आ जाती है, स्त्रियों का रेप करने तक आ जाती है। हस्तमैथुन के कारण कितने ये सुसाइडल केस हुए हैं वो आप लिख के बताओ मेरे को। परंतु टीनेजर में 1 मिलियन से ज्यादा लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं पूरे विश्व में, ये रिकॉर्ड है। 3 मिलियन से ज्यादा लोग एसटीडी से ग्रसित हो रहे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से ग्रसित हो रहे हैं आज के जमाने में। ये चीजें बताने वाली, ये एजुकेशन चाहिए। एजुकेशन देना है तो मैं ब्रह्मचर्य का दूंगा, एब्स्टिनेंस। साइंस में भी एब्स्टिनेंस जो है वो सबसे बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव है, सबसे बढ़िया एक तरह से सेफेस्ट है अपने आप को एसटीडी से बचाने के लिए। परंतु आज का जो समाज जो है वो अधीर है, वो अपने आप को रोक नहीं सकता, क्योंकि शुरुआत से ही हम इनको ये एजुकेशन देते हैं कि रोको मत, ये नेचुरल प्रोसेस है, इनको भेजाओ इसमें जाके अपनी ऐसी तैसी करा लो। क्योंकि ये लोग तो क्या है, मूवी बना के पैसे कमा के चल देंगे, इनको तो पैसे से मतलब है, धंधा तो खोल रखा है। ईश्वर का नाम ले लेकर भी इन्होंने पैसे कमाने का धंधा खोला है। सेक्स एजुकेशन के नाम भी पैसे कमाएंगे। और पिछली बार जो ओ माय गॉड 1 बनाई थी, वहां पे भी हमारे ईश्वरों का इस्तेमाल करके उनकी इधर से निंदा करके पैसे कमाए थे, और उसमें पता है कितने गरीबों का इन्होंने वो कर दिया। कोई पॉसिबल नहीं है, तो पैसों के लिए बनाए गए लोग हैं, व्यवसाय लोग हैं, ये लोग हर चीज का धंधा करना जानते हैं। किस तरह से लोगों को एक तरह से मनोवृत्ति का इस्तेमाल करते हुए उनके अपना जो पेट है, अपने जो पैसा है, अपना जो अकाउंट बैलेंस है वो बढ़े, ये जानते हैं, ये टेक्निक जानते हैं ये लोग। इनको कोई मतलब नहीं है आपके सेक्स एजुकेशन से, आप चाहे मरो चाहे भरो। इनकी पिक्चरें तो बिना साड़ी उतारे, बिना पैंट उतारे तो पिक्चरें बनती नहीं इनकी, बिना अंग प्रदर्शन करते तो पिक्चरें बनती नहीं इनकी। और ये हमें ये आध्यात्म का ज्ञान देने आए हैं, ये हमें आध्यात्म ज्ञान देने आए हैं। ये सेक्स एजुकेशन बुरी नहीं है।
सेक्स जो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर की बनाई सृष्टि में कोई भी चीज बुरी नहीं है। धर्म अविरुद्ध काम अस्मि, श्री कृष्ण बोले धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो स्वयं श्री कृष्ण है। भाई सेक्स नहीं होगा तो प्रोजनी आगे कैसे बढ़ेगी? सेक्स नहीं होगा तो तुम कैसे पैदा होंगे, हम कैसे पैदा होंगे? इसके लिए सेक्स है, इसलिए परमेश्वर ने सेक्स बनाया है ताकि प्रोजनी आगे बढ़ती चली जाए। परंतु हम लोगों ने इसका विकृत रूप बना दिया है, वो अधर्म है। अब इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये धर्म की बात नहीं करते, ये सिर्फ अर्थ भी, डायरेक्ट अर्थ भी पहुंचते हैं। इनका उद्देश्य अर्थ है और काम, बस। इधर साइड के जो मेन जो पिलर है, कहां से शुरू होना है और कहां पे जाना है, वो उनसे कोई मतलब नहीं है। अर्थ और काम में अटके पड़े, ये काम करो सही भैया। उससे पहले सबसे पहले धर्म सीखो, धर्म क्या है, फिर अर्थ पे जाओ। पैसे कमाना जरूरी, फिर ग्रस्त बनो। पहले ग्रस्त बन जाओगे, पैसे नहीं है, फिर लड़ाई होगा, फिर डाइवर्स होगा, मतलब क्या है फिर ऐसी गृहस्थी लाइफ का? अर्थ कमाना सीखो पहले, सबसे पहले धर्म सीखो। अगर धर्म सीख लिया है तो सब चीजें अपने आप हो जाएंगी आपकी, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अलग से प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, अलग से एजुकेशन देने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, सब चीज सीख जाओगे आप। परंतु हमारा जो आज का समाज है ये अधीर समाज है। और लॉर्ड शिवा का सबसे दुख की बात है, अगर आपको सेक्स एग्जिबिशन पे बुरी बनानी तो आप डायरेक्टली बनाओ ना, लॉर्ड शिवा का कोई इस्तेमाल करते हो? लॉर्ड शिवा का इस्तेमाल करने की यहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या हिंदू समाज में हो रही है सारी चीजें? हिंदू समाज में बल्कि कम थी, जब तक ये धर्म को फॉलो कर रहे थे या करते रहेंगे ये चीजें कम मिलेंगी। दूसरे धर्मों पे जाओ, दूसरे समाज में जाओ, वहां तुम्हारी हाथ में आ जाएगी। बताओ भी, लोग भाई बहनों के बीच में रिश्ते नहीं होते, भाई बहनों के बीच में शादियां देखी हैं कभी? ये गलत है, सही है? ये एजुकेशन दो, ये सेक्सुअल एजुकेशन। जेनेटिकल डिजीज बढ़ती है, ये सेक्सुअल एजुकेशन दो, वहां पे हाथ में आएगी। मन तो मेरा क्या खूब गालियां देने का करता है, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। परंतु शास्त्र के द्वारा, गुरु के द्वारा थोड़ा संयमित होना पड़ता है, संयमित होना जरूरी है। क्योंकि मन की बात मानना, मन जो है हमें गलत रास्ते पर ही लेके जाएगा, हमेशा गलत रास्ते पर लेके जाता है। लेकिन गुरु और शास्त्र की बातें अगर हम समझते हैं तो मन संयमित होता है, और संयमित मन जो होता है हमें नरक के द्वार से बचाता है। तो ऐसे ही ये जो मैस्ट्रुबेशन है, जो हस्तमैथुन है, हमारा जो ये प्राकृतिक इंस्टिंक्ट है, हमारा मन बोलेगा करो करो, शुरुआत में करो। परंतु यदि हम इसको कर लेते हैं और आगे बढ़ चल जाते हैं तो ये हमें नरक के द्वार पे लेके जाएगा। हमारा जो ये वाला जीवन जो है ये भी खराब होगा और हमारा आगे वाला जीवन भी खराब होगा। स्पिरिचुअल लाइफ की तो बात ही छोड़ दो, स्पिरिचुअल लाइफ की तो बात छोड़ दो। श्री कृष्ण भगवद गीता में साफ बोलते हैं, यत्तत् अग्रे विषविवः परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्रम आत्मबुद्धि प्रसादजम। जो चीज हमें शुरुआत में विष में लगती है, खराब लगती है, थोड़ी जलन पैदा करेगी, जैसे हम ये मैस्टरबेशन को रोकने का प्रयास करेंगे तो हमारे को बहुत प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ी हमारे को तकलीफ महसूस होगी, ये विष है, तद अग्रे विषमिव। लेकिन इसका जो परिणाम आएगा, परिणाम ये अमृतोपमम, इसका परिणाम जो है अमृत के समान है। वो अमृत क्या है? आत्मबुद्धि प्रसादजम। हमें आत्मबुद्धि, सेल्फ रियलाइजेशन की नॉलेज जो अंतःकरण से, उसको एक तरह से सूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है अंदर, आत्मबुद्धि प्रसादम। और इस सेल्फ रियलाइजेशन के कारण ही आप जो है इस लस्ट को हरा सकते हो। विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन, विदाउट सेल्फ नॉलेज आप इस लस्ट को नहीं हरा सकते। ये लस्ट आपको हराता रहेगा और गलत से गलत कार्य कराएगा और नरकगामी द्वार पर लेके चला जाएगा। विषय इंद्रिय संभोगा, विषय और इंद्रिय, इन दोनों का संयम जहां पे होता है, दोनों का संगम जहां पे होता है, यत्तत् अग्रे अमृतोपमम। ये बहुत बीच में, शुरुआत में बहुत एक तरह से खुशी देने वाला मिलता है, प्लेजर मिलता है शुरुआत में, लेकिन इसका जो परिणाम है, परिणाम है विषम तत्सुखम राजसम स्मृतम। ये जो सुख मिलता है, जो क्षण भर का सुख है, यदि हम इसको कंट्रोल करना सीख ले तो इसका जो हमारा परिणाम है वो अमृत मिलेगा। कंट्रोल करेंगे तो हमें थोड़ी जलन होगी और ये जो सुख जो बाद में मिलेगा वो सात्विक सुख रहेगा, जो आत्म बुद्धि के जो प्रसाद हमको है, सेल्फ रियलाइजेशन की जो नॉलेज है वो मिलता है। परंतु यदि हम इसको एक तरह से प्लेजर के रूप में लेंगे
और इसको एक तरह से शुरुआत में ही हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे, हस्त मैथुन क्रिया पे चले जाएंगे, तो हमारी जो साइंटिफिकली भी आप देख लो, डोपामिन जो होता है वो रिलीज होता है, उसी से प्लेजर का हमें महसूस होता है। लेकिन डोपामिन जब रिलीज होता है उसके जस्ट बाद प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाता है। तो वो प्रोलैक्टिन जो है अगर हम लगातार इन्हीं क्रियाओं में लगे रहें तो बढ़ता चला जाएगा। डिप्रेशन, एंजाइटी, क्रोध, ये सारी प्रोलैक्टिन के कारण होता है। और वही श्री कृष्ण बता रहे हैं, शुरुआत में हो सकता है कि ये हमें अमृत की जैसा लगे, प्लेजरेबल लगे, परंतु इसके जो अंतिम परिणाम है वो विष के समान है, वो विष के समान है। इसलिए हमें हस्त मैथुन क्रिया को एक तरह से बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना, इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमारी जो इंद्रियां इनको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। एब्स्टिनेंस जो है, आप बहुत सारी चीजों से बच जाओगे, आप बहुत सारी चीजों से बच जाओगे। आज आप अजमेर केस देख रहे हो, यूआई तो थे वो, और उनको प्लेजर, उनको डोपामिन सिक्रीट हुआ, डोपामिन वीडियो बनाया लड़कियों का, ये होते हैं केस। और किस कारण से? सिर्फ इस काम के कारण से, सेक्स के कारण से, सेक्स प्लेजर के कारण से। यही है मूल कॉज। श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं वो मानो, उसे गीता पकड़ा दी, ओ माय गॉड वन में, भाई ये पढ़ो, पढ़ तो लो, खुद पढ़ लो पहले क्या लिखा गया है भगवत गीता में। सिर्फ मंदिरों का अपमान करना नहीं बताया गया भगवत गीता में। तुम्हारे को तो मजा आता है कि मंदिर, वो नहीं, हम है सबसे बड़े तो ज्ञाता भगवत गीता के, तुम नहीं ज्ञाता सबसे बड़े को, जो मंदिर में ब्राह्मण बैठे हैं, पंडित बैठे, वो सब तो मूर्ख हैं। हम नहीं ज्ञाता सबसे बड़े ज्ञाता है शराब पीने वाले। एक एग्जाम्पल तो बताओ, शराब पीने वाले के बाद श्री कृष्ण आ गए हो। श्री कृष्ण के कारण किसी ने भगवत गीता पढ़ लिया, उसने शराब छोड़ दी हो, गैमलिंग छोड़ दी हो, जुआ छोड़ दिया हो, परस्त्री संग छोड़ दिया हो। एक एग्जाम्पल तो बताओ। और ऐसा अपनी मूवीज बना बना के एक तरह से हिंदू धर्म के आराध्यों का इस्तेमाल करके धंधा कर रखा है। बनाना है तो डायरेक्ट बनाओ, बनाना है तो ये सेक्सुअल एजुकेशन बता रहे तो बताओ ना भाई, बहन भाई में जो प्रेम होता है, जो स्त्री संग होता है, वो गलत है। बहन भाई में खुद बताओ गलत है, सही है ना गलत? इस पे मूवी बनाओ, है हिम्मत आ जाएगी। अगर आपको सेक्सुअल एजुकेशन पे ही मूवी बनानी तो आप डायरेक्ट बनाओ। लॉर्ड शिवा का इस्तेमाल क्यों करो, जो धीर है, धीर है। जो लॉर्ड शिवा जो बोल रहे हैं वो मानो। रुद्र संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, उसमें सारा आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, ब्रह्मचर्य, भानप्रस्थ आश्रम, सारे चारों आश्रम के बारे में बताया गया है, वो मानो। अपनी तरफ से ही आराध्य को ला ला के और अपना जो सड़ा भूसा ज्ञान है वो देना, ये गलत। खुद का सड़ा भूसा ज्ञान लेना कि तुम्हारे में औकात नहीं, तुम्हारे सड़े भूसे ज्ञान को कोई लेगा बिना आराध्य के इस्तेमाल करे। तुम्हारा जो ज्ञान है वो तुम दो, पी लो, परंतु आराध्य का इस्तेमाल क्यों करते हो? ऐसे करके तो क्या है, बॉलीवुड खत्म ही होगा आगे वाले समय में। मैं तो परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, और वास्तव में समाप्ति की ओर पे ही है, और होना भी चाहिए। इनकी जो गंदी जो मेंटेलिटी है वो पूर्ण रूप से खत्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे जिस एजुकेशन की आवश्यकता है वो है गीता की एजुकेशन की, आत्मबोध की एजुकेशन की, सेल्फ रियलाइजेशन की एजुकेशन की, धर्म, वास्तविक धर्म, मैं ये हिंदू मुस्लिम नहीं, वास्तविक धर्म की एजुकेशन की, इसकी आवश्यकता है। अगर ये एजुकेशन आदमी को मिल जाए शुरुआत से ही, तो ये सारी प्रॉब्लम स्वतः ही सॉल्व होती चली जाएंगी। अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थ भी होगा, काम भी होगा, और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। परंतु हम फर्स्ट स्टेप को छोड़ के डायरेक्ट दूसरे तीसरे पे अटके पड़े हैं, और चौथे तो पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट स्टेप को छोड़ रखा, नींव छोड़ रखी हमने धर्म। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो परमेश्वर ने बताया है कि कैसे जीवन शैली जीनी है, जो परमेश्वर ने हमको बताई है, वो फॉलो करना है, वही धर्म है। श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं हमें वो फॉलो करना है। जो ये इस्तेमाल करने वाले जो खुद बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे क्योंकि इनकी बातें कोई सुनेगा नहीं, इसलिए आराध्यों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और आराध्य का इस्तेमाल करके अपनी जो तगड़ा भूसा ज्ञान है वो पेलते रहते हैं। ऐसे लोगों को बहुत सेंसर बोर्ड ने बहुत सारी इसमें एक तरह से रुकावट लगाया है, नहीं तो ये दंगे करवाने के पूरे हो चुके थे इन लोग। ये अब हिंदू समाज जागृत हो रहा है, और आने वाले थोड़े समय में ये बंद होने वाले हैं, थोड़े समय में हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं हस्त मैथुन सही है या गलत है। अब तक मैंने जो बोला, एक मूवी का विरोध करा है कि आप कुछ भी बताना है आप बताइए, परंतु आप आराध्य का इस्तेमाल करके ना बताइए। आराध्य जो बोल रहे हैं हम वही फॉलो करेंगे,
ये डिसाइड आपको करना है। आराध्य को इस्तेमाल करने वालों की बात माननी है या आराध्य क्या बोल रहे हैं, आपके लॉर्ड शिवा क्या बोल रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा क्या बोल रहे हैं, उनकी बात माननी है। ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। ऐसे जाके बहुत अच्छी फिल्म बना दी, वो बना दी, नहीं। आपके आराध्य का इस्तेमाल करके उनके जो वो ज्ञान देना चाहते हैं उसके विरुद्ध बात बोली जा रही है। धीर बनना चाहिए, हमें धीर बनने की एजुकेशन मिलनी चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी बातों पे विचलित हो गए, वो हमारा जो मन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यही है। अगर हम अपने जो हमारे जो सेक्सुअल इंपल्स हैं, अगर हम शुरुआत से ही अच्छे ट्रेंड कर लें अपने सेंसेस को कि हमारे को सेक्सुअल इंपल्स जो है इसको यूटिलाइज करेंगे जब हम चाहेंगे, जब ये इंद्रियां चाहेंगी तब नहीं, जब हम चाहेंगे। लॉर्ड शिवा जो थे फुल्ली पोटेंट थे। ऐसी बात नहीं है कि वो एक तरह से बच्चे, उनके बहुत सारे बच्चे पैदा हुए हैं, परंतु जब वो ध्यान में बैठे तब पार्वती जी उनके टच कर रही हैं, उस समय धीरस्तत्र न मोहि अधीर, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। इसलिए उनको धीरा की उपाधि दी गई है। हमें लॉर्ड शिवा जैसा बनना है, लॉर्ड शिवा जैसा बनना है। लॉर्ड शिवा जी और लॉर्ड कृष्णा जी क्या बोल रहे हैं वो सुनना है, वो फॉलो करना है। हमें ये बॉलीवुड वाले क्या बताना चाह रहे हैं लॉर्ड शिवा की आड़ में लेते हुए, वो फॉलो मत करो। वो आप उनको फॉलो, लॉर्ड शिवा को फॉलो करोगे, लॉर्ड कृष्णा को फॉलो करोगे तो आपका उद्धार होगा, और उनको फॉलो करोगे तो आपका जो नर्कगामी जिंदगी है और वो नर्कगामी बनती चली जाएगी। तो हस्त मैथुन जो है अपने आप में एक पापमय क्रिया है। ये मैं नहीं, लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं, ये पापमय क्रिया है। ये नर्क के द्वार के मिल जाएगी इस जीवन में भी। आप यकीन मानिए कि जितने भी रेप होते हैं उसमें एक जो डोपामिन, जो प्लेजर आता है, वो शुरुआत में हस्त मैथुन से सीक्रेट होता है। अब जहाँ पे पुअर स्कूल्स हैं तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों के बीच में, अगर वो एकांत में लड़का लड़की मिल गए हो तो दोनों के बीच में सेक्स ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। बड़े बड़े जो सन्यासी ऋषि मुनि हैं वो भी एकांत में अगर मिल जाए तो उनसे भी हरंती प्रसभम बना, प्रसभम मतलब जो इंटेलिजेंट है, जो अपना वो सेल्फ कंट्रोल में प्रयास कर रहा है, वो भी अगर एकांत में मिलेगा तो पॉसिबल है कि उसका पतन हो जाए। और हम लोग तो पहले से ही ऐसे गिरी हरकत में और एकांत में और मिलेंगे तो पॉसिबल ही नहीं हम बचे। तो ऐसे में अपराध के चांसेस बढ़ जाते हैं, लड़कियों के शोषण के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर बाद में जब हो जाता है तो फिर पछतावा रह जाता है। कहने की बात अलग है, मूवी बनाने की बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में उनका जीवन जो है नरकगामी हो जाता है। ये जीवन तो नरकगामी हो जाता है, बाद में अगर मान लीजिए वायरल हो जाता है तो समाज में भी नरकगामी हो जाता है। फिर चाहे वो कोई कुछ ही बोलता रहे, चाहे मूवी बनाते रहो, कुछ ही बनाते रहो आप, और आगे वाला जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो भी नरकगामी रहता है। इसलिए श्री कृष्ण सबसे पहले बोलते हैं कि इस काम को कंट्रोल में करो, ब्रह्मचर्य अपनाओ। ये श्री कृष्ण बोल रहे हैं, लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें जो है लोग बाग प्रश्न करते हैं कि हस्त मैथुन गलत है या सही है, और बहुत सारे जो ज्ञान फैलाने वाले होते हैं, मैक्सिमम बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो इसका विरोध कर रहे होंगे। जो आध्यात्मिक राह पे चल रहे हैं वही इसका विरोध करेंगे, बाकी सब लोग बोलते हैं हाँ भाई नॉर्मल क्रिया है, सब कहते हैं हम भी करते तुम भी करो, यही समझाते हैं। परंतु अगर आप जानना चाहते हैं कि इस जिसने आपका शरीर रचा है, जिसने आपकी शरीर की सृष्टि करी है, जिसने आपकी बॉडी बनाई है, मन बुद्धि अहंकार को बनाया है, माइंड बनाया है, ब्रेन बनाया है, वो क्या बोल रहा है आपके बारे में, इसके बारे में वो मैं बता देता हूं। अर्जुन ने पूछा है, सेम प्रश्न अर्जुन ने पूछा है, वो सुनिए। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। Arjun said, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts even unwillingly as if engaged by force? मतलब कोई चाह नहीं रहा कि मैं ये पाप कृत्य करूं। अंदर से जब शुरुआती तौर पे होता है तो जब बच्चा यौवन अवस्था में आता है उसको अंदर से इंस्टिंक्ट आ जाता है कि ये गलत है, परंतु वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और इन जो क्रियाओं में लग जाता है। वही अर्जुन पूछ रहे हैं, अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी वो एक पाप युक्त एक्टिविटी क्यों कर देता है। श्री कृष्ण बता रहे, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोधेश
रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्य एनम इह वैरिणम। The Supreme Personality of Godhead said, "It is lust only, Arjun, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all-dwelling sinful enemy of this world." दुश्मन बताया है इस लस्ट को, जो सब जगह विद्यमान है, विच इज कॉन्टेक्ट बाय द पैशन मोड ऑफ रजोगुण से उत्पन्न होता है, और जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उस इस लस्ट को, जिसको आप एक तरह से नॉर्मल फिनोमिना बोल रहे हैं, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको कर्व करने की, इसको रोकने की आवश्यकता है। आगे बोलते हैं, धूमिनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोलबेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। As fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as an embryo is covered by womb, the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. सब लोग इस लस्ट से कवर्ड है, उनकी डिग्रीज अलग अलग है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। Thus the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied. ये कभी satisfied नहीं हो सकती। आप सोच लें थोड़ा सा कर लें तो satisfied हो जाएंगे, आप जितना इसको करते जाओगे उतने dissatisfied होते जाओगे हर चीज में, और यही लस्ट जो है बाद में जाके क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। ध्यायते विषया पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधा विजायते। क्रोध कहां से आता है? क्रोध आता ही आपके इस काम के कारण से। पहले हम किसी विषय इंद्रियों के बारे में सोचते रहेंगे, और ये बॉलीवुड की मूवीज जो हैं, जो नंगे चित्र उत्पन्न करते हैं, उससे वो ज्यादा जो एक तरह से ध्याय जो इसका विषय का जो एक तरह चिंतन में बढ़ता चला जाएगा, उससे उसको पाने की आवश्यकता होती है, उसको पाने की, काम करने की। उससे फिर सेक्स इंपल्स पैदा होता है कि सेक्स अगर नहीं हो पाता उससे रोष पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है। वो चीज हमें नहीं मिल पाती, कोई स्त्री हमको नहीं पाती, उससे क्रोध पैदा होता है, और वो क्रोध में आके मर्डर हो जाते हैं, रेप हो जाते हैं, वीडियोस बनते हैं, इतने सारे अपराध बनते हैं। ये सब इसी से ही हो रहा है, ये सब इसी से ही हो रहा है। सिर्फ एक सुपरफिशियल तौर पे बताना, अपने आपको ब्रॉड माइंडेड बताना, ब्रॉड माइंडेड में शिव जी का त्रिशूल डाल देना चाहिए, ऐसे ब्रॉड माइंडेड के अंदर। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एते विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। The senses, the mind and the intelligence are the sitting places of this lust. Through them, lust covers the real knowledge of the living entity and bewilder him. इस लस्ट के कारण से हमारी रियल नॉलेज जो है वो खत्म हो जाती है। रियल आत्मा जो नॉलेज है, आत्मिक ज्ञान की जो नॉलेज है वो खत्म हो जाती है। रियल नॉलेज, इस नॉलेज की आवश्यकता है। वो रियल नॉलेज लस्ट के कारण ही खत्म हो रही है, काम के कारण ही खत्म हो रही है, हस्त मैथुन के कारण ही खत्म हो रही है। तो क्या हमें हस्त मैथुन को बढ़ावा देना चाहिए? अगर आप हस्त मैथुन भी नहीं करेंगे तो नाइटफॉल अपने आप हो जाएगा। प्रकृति ने अपने आप सारे सिस्टम बनाए हैं, नाइटफॉल होगा अपने आप। जैसे स्टोन्स का काउंट बढ़ता है तो नाइटफॉल होता है अपने आप। जो ऋषि मुनि उनकी बात छोड़ के अपने आप होगा। जो प्राकृतिक रूप में अपने आप चीजें हो रही है उसको होने दीजिए, उससे अपने आप को विलग करिए। परंतु आगे बढ़ के इसमें चले जाना, बह जाना और फिर बहते बहते नरक में पहुंच जाना, वो गलत है। अगर आपको नरकगामी जीवन से बचना है तो अपनी इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा, और बिना संयम के, बिना इंद्रियों के संयम के आप कहीं पे भी प्रोग्रेस नहीं करते। इस मटेरियल वर्ल्ड में भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आज चंद्रयान में हम पहुंच रहे हैं तो चंद्रयान वाले जो साइंटिस्ट हैं वो तो पूर्ण रूप से एक ही कार्य में लगे हुए, सब चीज छोड़ छाड़ पूर्ण रूप से एक कार्य में लगे, बिना तपस्या के। पॉसिबल ही नहीं है उस तपस्या के बिना वहां तक पहुंच पाना। चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, अगर मटेरियल वर्ल्ड में भी अगर आपको प्रोग्रेस करनी है, आगे बढ़ना है, उसमें भी आपको इन चीजों से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, विलग करना पड़ेगा, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा, संयमित करना पड़ेगा इंद्रियों को, फिर जाके आप आगे बढ़िए। और संयम कैसे होगा? धर्म के ज्ञान से, आत्मज्ञान से। आत्मबुद्धि प्रसाद जब हम सत्व गुण में जाएंगे और आत्मबुद्धि का ज्ञान मिलेगा, जब हमें सत्व गुण में रहते हुए, वो कब मिलेगा?
यत्तद् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। जब हम ब्रह्मचर्य को फॉलो करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है शुरुआती तौर पर इसका जो परिणाम आता है वो अमृत में होता है। आगे श्री कृष्ण बोलते हैं, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्य आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्यैनं ज्ञानं विज्ञानं नाशनम्। Therefore, O Arjun, best of Bharat, in the very beginning curb this great symbol of sin lust by regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization। ये destroyer है knowledge का और self-realization का, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही है, इसको बढ़ावा मत दो, ये सीखेंगे। ये जैसे वो होता है ना कि अपने ये इंद्रियां हैं वो अपनी तरफ इस वेग की तरफ बह रही हैं, इसको क्या बहना सिखाओगे आप? वो नदी को बहना सिखा रहे हो, अगर आप डैम बनाना सीखो, डैम बनाना सिखाओ, वो तो बहेगी, उसको क्या सिखाओगे आप? नदी को बहना सिखाया जाता है क्या? एजुकेशन देनी है तो ढंग की एजुकेशन दो। ये बताओ कि सेक्स किससे करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए। आपके लिए पत्नी है, धर्म विरुद्ध, उससे विवाह कीजिए, उसमें सेक्स अलाउड है। धर्म विरुद्ध कामस्मि, तब आप सेक्स कर सकते हो। और उसमें भी जब आपको एक पुत्र चाहिए, आगे की प्राप्ति चाहिए, बच्चा चाहिए, उस समय आप सेक्स करो। सेक्स का वास्तविक जो यूटिलाइजेशन है वो यही है। जब आपको पुत्र की प्राप्ति हो, जब गर्भधान संस्कार पहले किया जाता था, खुले में किया जाता था, सबको बता दिया जाता है कि अब हम गर्भधान संस्कार की तरफ आगे जा रहे हैं। शर्म की बात नहीं है, शर्म कैसी गलत कार्य थोड़ी कर रहे हैं। अब बेशर्म तो ये लोग हैं मैस्टरबेशन करने वाले, इनको कोई शर्म नहीं है आज के जमाने में। ये क्या वीडियो बना के चाहे कितना ही वायरल कर दो इनका, ये मरे आज मरे ना कल मरे। मरती वो लड़कियां हैं जो इनके प्रभाव में आ जाती हैं, इनका वीडियो वायरल होता है, वो मरती है, वो सुसाइड करती हैं, वो समाज में उनके जीने का हराम हो जाता है, फिर चाहे कुछ ही कर लो आप। इसलिए ये कोएड एजुकेशन है तो तोड़ते हुए अलग अलग स्त्री पुरुष को अलग अलग पढ़ाने दिखाई देते हैं। गुरुकुल जो बता रहे हैं, गुरुकुल बनाओगे तो गुरुकुल में स्त्री पुरुष को अलग अलग रखा जाता है, बाकी सारे ज्ञान अपने आप मिल जाता है। आपको कैसे करना है ये ज्ञान देख लेने की आवश्यकता नहीं, ये सबको प्रकृति ने सबको सिखा के भेजे हैं। ये फोर्स है, नेचुरल फोर्सेस हैं, और इस फोर्स में अर्जुन बोल रहा है कि बाय फोर्स ये चीजें होती जाती हैं, परंतु इसको रोकने का तरीका क्या है वो श्री कृष्ण बता रहे हैं। इंद्रियाणि प्रापरायण्य आहुल इंद्रियेभ्य परम मनः मनस्तस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind. And he, the soul, is even higher than the intelligence. एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरसदम्। Thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, and thus by spiritual strength conquer this enemy known as lust। ये जो एनिमी बताया है ना, इसको बताया गया है ये किसी भी हाल में तृप्त नहीं होगा। जब हम अग्नि होती है उसमें ज्यादा घी डल जाता है तो थोड़ी देर के लिए आग बुझ जाती है, परंतु थोड़ी देर बाद जो आग आती है वो और भी ज्यादा तीव्र होती है। ऐसे ही जब हम बहुत ज्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स या हस्तमैथुन या इन चीजों में पड़ जाते हैं तो एक तरह से हमारा जो ब्रेन है, इसमें जो रिवार्ड सेंटर है, डोपामिन जो हार्मोन है वो सीक्रेट होता है। उसके कारण से हमारे अंदर एक प्लेजर सेंस आता है, अब वो सेंस बढ़ता जाके पर स्त्री गमन में चला जाता है और पाप में जीवन, पूरा पाप में जीवन। मर्डर कर दोगे, क्रोध में आ जाओगे, किसी को मार दिया, ये जीवन भी खराब, आगे वाला जीवन भी, स्पिरिचुअल लाइफ खराब, और उसके बाद नरक में हो जाओगे। तो परमेश्वर ने साफ बताया, श्री कृष्ण साफ बोल रहे हैं कि सबसे पहले इस काम को रोकना है, कंट्रोल करना है अपनी सेंसेस में। कैसे करोगे? आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मबुद्धि जो सेल्फ रियलाइजेशन की जो नॉलेज है वो प्राप्त करने के बाद।
जब हमें पता लगेगा कि जो डल मैटर जो है, जैसे मान लीजिए टेबल, अर्थ वगैरह, ये सारी चीजें हो गई, ये डल मैटर है। इससे बड़ा होता है वर्किंग सेंसेस, हमारे ये जितने भी हाथ पैर और जिसमें जनेंद्रिया भी आती है, ये उससे सुपीरियर है। उससे सुपीरियर है माइंड। हमारे जो सोचते हैं हम, सबसे पहले स्टार्टिंग है हमारे माइंड से होते सारे खेल। ध्यायते विषय पुंसा संगस्ते सुख जायते, उसे हम ध्यान, अगर हम शुरुआत में अपने यहाँ पे कर्म कर लें, इसको सोचना बंद कर दें कि हमें उसके बारे में नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव चीज के बारे में सोचना, हमें श्री कृष्ण के बारे में सोचना है। अब इस्कॉन में जाएंगे, इस्कॉन में इतने सारे लोग हैं जो पहले इतने सारी गंदी आदतों में पड़े हुए थे, सारी गंदी आदतें, पर स्त्री संग, मैस्टरबेशन, जितने भी विकृत सेक्स जो होते हैं, बुरे से बुरे सेक्स उसमें पड़े हुए, शराब पीने वाले, वो लोग इस्कॉन में आके अर्च विग्रह की पूजा और नाम जप, नाम जप के बिना आप आज के टाइम पे अर्च विग्रह की पूजा भी नहीं कर सकते। तो सबसे जरूरी है नाम जप। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, वो लोग अर्च विग्रह की पूजा कर रहे हैं, जिसको ओ माई गॉड वन ने गलत बताया था, और आज वो सारी चीजें छोड़ चुके हैं, छूट चुकी है उनकी सारी चीजें। तुम एक एग्जाम्पल दो ऐसा, जो शराब पीने वाला हो, उसने सारी किताबें पढ़ ली हो, तो ये शराब पीने वाले ने सारी किताबें पढ़ ली हो। मैंने तो आज तक एग्जाम्पल नहीं देखा, आज तक नहीं देखा एग्जाम्पल। ये बॉलीवुड वालों ऐसे बना बना के डालते रहते हैं, हम उल्लू बनाते रहते हैं। ऐसी सारी जो चीजें हैं वो एकदम से गलत है। और निष्कर्ष सही निकाल लो, निष्कर्ष तब सही निकालोगे जब साधु के संगों में जाओगे। अर्च विग्रह की सेवा कर करके वो सारे शुद्ध हो रहे हैं। अगर आप हस्त महसून जो प्रक्रिया है उससे अपने आप को रोकना चाहते हैं, बचाव करना चाहते हैं, तो आपको सही क्रियाओं में अपने आप को लगाना पड़ेगा। सही क्रियाओं में लगाने का मतलब है अपने आप को परमेश्वर, क्योंकि मन माया दुरत्या, परमेश्वर की जो माया है बहुत प्रबल है। माँ में भी अप्रपद्यन्ते माया में तो अंतरंकिते। आपको श्री कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। अगर आप श्री कृष्ण की शरण में चले जाते हो, तब जाके आप इस मन और बुद्धि को, एक तरह से बुद्धि जो है आपकी वो कृष्ण में हो जाएगी, और उसके कारण मन आपका कंट्रोल में हो जाएगा। यही बताया गया यहाँ पे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब कृष्ण में बुद्धि। आपकी जो बुद्धि है वो कृष्ण में होगी, कृष्ण के आदेशों को समझने वाली होगी। कृष्ण तक कैसे पहुंचा जाए ऐसी होगी, कृष्ण की सेवा कैसे करूं ये सोचोगे आप उस टाइम। और जब आपकी बुद्धि ऐसे रहेगी तो मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। मैं ये हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे इस्कॉन टेम्पल है, और मेरे गुरुदेव प्रभुपाद जी ने इसको साक्षात प्रत्यक्ष रूप में स्थापित करा है पूरे विश्व में। समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के जो लोग आजकल हस्तमैथुन में अपने वीर्यपात कर रहे हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, पर स्त्री संगमन कर करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, उन लोगों के लिए टेम्पल बनाया गया। एक तरह से ये हॉस्पिटल है उन लोगों के लिए। अगर आप अपने हस्तमैथुन क्रिया से ग्रस्त हैं और उसको रोकना चाहते हैं तो आप इस्कॉन टेम्पल में आइए, वहां पे रहिए, पर्टिकुलर इस्कॉन बेंगलोर में आइए, वहां पे रहिए, उन लोगों की एक तरह से दिनचर्या है उसको सीखिए। वहां पे रहते हुए ही सीख सकते हो, बाहर रह के पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बॉलीवुड वाले आपके मोबाइल पे छोड़ेंगे नहीं। खुद तो कुछ ना करें, वो मोबाइल और छोड़ दिया। आज के जमाने में 2012 तो मोबाइल भी हमारे पास था तो हम बचे हुए थे उस टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे अब आने वाला जो समय है बहुत ही डेंजरस समय, बहुत डेंजरस। कलयुग का एक तरह से, कलयुग का एक तरह से देखा जाए फैलावा है, बहुत सारे अधर्मिक कार्य जो होंगे वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। परंतु नाम जप, श्री कृष्ण पे आश्रित होना, ये भी एक तरह से गुण है, आशीर्वाद है इस कलयुग का। अगर आप नाम जप करना शुरू कर देंगे तो अपने आप श्री कृष्ण आपको इन सारे जो नरकमगामी जो जीवन है इससे बचा देंगे, तो वास्तविक बचाएंगे आपको। ये और उनको आने की आवश्यकता नहीं, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, जहाँ पे आना होगा वहां आ भी जाते हैं। वो अपने भक्तों के लिए आते हैं, वास्तव में आते हैं। ये चीज जो इस मूवी में बताइए वो सत्य बताइए, वो अपने जो शुद्ध भक्तों के लिए है वो स्वयं आ जाते हैं, बचाने के लिए आ जाते हैं। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, तभी तो वो हमें बचाने के लिए आ जाएंगे, पाप में जीवन से बचाने के लिए आ जाएंगे। हमें ये चीज इसमें पॉजिटिव सीखनी चाहिए इस मूवी से। बस यही चीज है, इसमें बाकी सब पचर पचर डाल रखा हुआ, मैंने रिव्यू में देखा देखा। तो ऐसे में टाइम वेस्ट, लेकिन परंतु इस मूवी में अगर आप सीखना है तो हमें देखना पड़ेगा कि जो श्री कृष्ण का भक्त बनिए,
अगर आप भक्त बनेंगे श्री कृष्ण आपको हर पाप में कार्य से बचाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम स्व सर्व पापेभ्यो। श्री कृष्ण खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं इसकी, परंतु उनकी शरण में आना, उनकी शरण में आना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, नाम जप करना पड़ेगा। इतना सही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे। और कुछ ना कर सको तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा सा पत्र चढ़ा दो सेवा के रूप में। पुष्पम ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ है ही नहीं श्री कृष्ण को देने के लिए, करोड़पति नहीं, पता लगा कि अकाउंट बैलेंस में तो करोड़ों है और पत्र श्री कृष्ण के लिए वही। चतुराई जो है अपनी चतुराई चतुर शिरोमणि से नहीं की जाती, श्री कृष्ण से नहीं की जा सकती। ये जो आध्यात्मिक मामला है ये आपका और श्री कृष्ण के बीच का मामला है। धोखा जो होगा वो आप किसको धोखा देने जा रहे हो, मतलब अपने आप में सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री कृष्ण को देने का प्रयास करना चाहिए, सामर्थ्य के अनुसार। जितना आपका सामर्थ्य है उतना आप दीजिए। और आपको पता है कि मैं बिल्कुल गरीब में कुछ नहीं दे सकता तो एक पत्र चढ़ा दीजिए श्री कृष्ण में, एक पुष्प चढ़ा दीजिए श्री कृष्ण में, थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। जल पीते हो तो जल पीते समय ये मानेगी कि रसो हम अपसु कौनतेया, जो जल पी रहे हो वो श्री कृष्ण का स्वाद है, श्री कृष्ण का चरणामृत। इतना स्मरण करना कर लीजिए। इसी से धीरे धीरे करके आपकी प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। और क्या चाह रहे हैं परमेश्वर आपसे? परमेश्वर ये नहीं चाह रहे कि आप हस्त मैथुन क्रिया करो, ये नहीं चाह रहे। ना लॉर्ड शिवा चाहते हैं ना लॉर्ड श्री कृष्णा चाहते हैं, ये बॉलीवुड वाले चाहते हैं। फिर ये आपको परोसेंगे, अच्छी अच्छी चीजें परोसेंगे, जो अर्धनग्न स्त्रियां परोसेंगे आपके सामने। अब आप इनको बंद कर दोगे तो इनका जो धंधा पानी कैसे चलेगा? श्री कृष्ण ये चाह रहे हैं कि आप अपनी इंद्रियों को संयम में रखिए, ब्रह्मचर्य अपनाइए, हस्त मैथुन क्रिया मत करिए। साइंटिफिकली रूप में भी इसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती है। सिर्फ आपका सीमन ही होता है जिसमें आपके सिंपैथेटिक सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है। और आप रेगुलर अपने शरीर को भी खराब कर रहे हैं, अपनी मन को भी खराब कर रहे हैं, बुद्धि को भी खराब कर रहे हैं, और आध्यात्मिक जो अपनी आत्मा है उसका भी एक तरह से शोषण कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, हमें वो फॉलो करना है। और श्री कृष्ण साफ साफ बता रहे हैं कि हस्त मैथुन क्रिया पाप में है, नरक में है, आपको नरक में जीवन में डाल देगी इसी जीवन में और आगे वाले जीवन में, और आध्यात्मिक जीवन को खत्म कर देगी। तो ये नॉलेज की डिस्ट्रॉयर है, लस्ट सेल्फ रियलाइजेशन की डिस्ट्रॉयर है लस्ट। इसको अगर आप रोकेंगे नहीं तो ये आपकी सारी नॉलेज को खत्म कर देगी, ये लस्ट। तो श्री कृष्ण हमें संयम रहने के लिए बता रहे, संयमित करने के लिए बता रहे, हमें इसको बढ़ावा देने के लिए नहीं बता रहे। तो इसे बोल रहा हूं ये आप ही को डिसाइड करना है कि आपको अपने आराध्य की बात माननी है या आराध्य का इस्तेमाल करने वाले, धंधा करने वाले लोगों की बात माननी है। तो श्री कृष्ण हस्त मैथुन क्रिया के विरोध में है, लॉर्ड शिवा हस्त मैथुन क्रिया के विरोध में है। हाँ, हमें सेक्सुअल एजुकेशन अगर आपको देनी है तो ये बताना पड़ेगा, सेक्सुअल एजुकेशन में ये देना पड़ेगा कि हमें पर स्त्री संग नहीं करना है, हमें हस्त मैथुन क्रिया नहीं करनी है। अगर हमें सेक्स करना है तो अपनी पत्नी से करना है, नाइटफॉल हो जाता है, ये एक सामान्य प्रोसेस है। ये चीजें बताने की आवश्यकता है, ये चीजें बताने की आवश्यकता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैस्टरबेशन कैसे किया जाता है, सेक्स कैसे किया जाता है। भैया इनका बस चले ना तो ये बच्चों के सामने सेक्स कोई ले लेके बैठ जाए, इनका बस तो यही करता है। वो तो हमारे लॉ सिस्टम ने इनको रोक रखा है। अब ये लॉ सिस्टम हटा दिया जाए ना तो ये नंगी अवस्था में आ जाएंगे बॉलीवुड वाले को। तो पॉन हाई रखी, पॉन इनको ज्यादा देर नहीं, 2-2 इंच का फर्क है, बस 2-2 इंच का, इतने कपड़ों का फर्क है इनकी पॉन और इनके बीच। तो ये जो आजकल की जो फुहड़ता जो परोसी जा रही है बॉलीवुड के द्वारा या किसी के समाज के द्वारा, हॉलीवुड बॉलीवुड जो कोई भी हो, तो बिल्कुल धर्म अविरुद्ध, धर्म विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध में है सारी चीजें। सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एक परमेश्वर के बनाया गया एक जनिंद्रिया है और इसका इस्तेमाल प्रोजनी के लिए किया जाता है, आगे वंश बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब हम ब्रह्मचर्य अपनाते हैं तो साइंस ही बताती है आपके स्पर्म काउंट बढ़ते हैं, आपका सीमन का जो सिक्रीशन है वो बढ़ता है, आपकी पोटेंसी बढ़ती है। परंतु यदि आप रेगुलरली इन चीजों में पढ़ते जाएंगे
तो आपकी जो स्पर्म की जो काउंट है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। आज आपका देखिए बहुत सारे जो लोग हैं इनफर्टिलिटी के शिकार हो रहे हैं सिर्फ इसी कारण से। तो लगातार सिर्फ हस्तमैथुन क्रिया में लग गए शुरुआत से, अपने शरीर को खराब कर लिया, अपने दिमाग को खराब कर लिया, अपनी सारी चीजों को खराब कर लिया, अब आगे प्रोजेनी नहीं बढ़ा सकते। परमेश्वर ने ये बीज दिया है और मनुष्य जीवन का बीज है ये ध्यान रखिए, साधारण बीज नहीं है ये। अगर हम वृक्ष का बीज लेते हैं तो वृक्ष आता है, उससे फल आता है, एक आम आता है। अब मान लीजिए हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां पर जो बीजों की कमी है, रेगिस्तान में है, वहां पर अगर हमने बीज को डिस्ट्रॉय कर दिया तो पाप है, तो पाप है। और मनुष्य जीवन को आने से रोकना अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। आपने एक जीव को मनुष्य बनने से रोक दिया है। वो पैदा भी हो जाता है, पाप कर्म हो जाते हैं, फिर पैदा होता है, फिर हम उसका गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं, गर्भाशय को खराब करते हैं, एक जीव को गर्भ में ही मार देते हैं। इतने सारे पाप ही पाप, पाप के बाद पाप, पाप के बाद पाप, पाप के बाद। कहाँ पे आप ऐसे समाज में शांति, सुख शांति का एक से एक्सपेक्ट करते हो? पॉसिबल नहीं है। इस पाप में, समाज में ये सारी चीजें जो होती रहेगी, कभी प्राकृतिक आपदा होती रहेगी, कभी लड़ाइयां होती रहेगी, कभी मास जो किलिंग होती रहेगी, ये होती रहेगी कि हम लोग पाप में जीवन जी रहे हैं। हमें पता ही नहीं क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। सबसे पहले धर्म का ज्ञान होना चाहिए, धर्म की नॉलेज होनी चाहिए, धर्म की एजुकेशन होनी चाहिए, उसके बाद सारी एजुकेशन आती है। तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है धर्म की एजुकेशन की, गीता की एजुकेशन की। धर्म का मतलब गीता, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, श्री कृष्ण भगवान जो बोल रहे हैं वही धर्म है। और गीता के अंदर सारी चीजें बताइए, सब चीजें स्पष्ट रूप से बताइए, अलग जाने से जानना कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं उसके अलावा। आप बाकी सब ABCD हैं। गीता में आपको शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि सब कुछ बताया गया है। अगर आपने गीता पढ़ ली है तो उसके बाद आपको समझ लीजिए पूरे शरीर, पढ़ने का मतलब है बांच लिए उसको एक तरह से। जिसे बोलते हैं कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां जाके अध्ययन करना पड़ेगा उन सब चीजों का, कि वहां पे जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो आपको बताते हैं सारी चीजें। और घर में जाके अगर आप गीता वाचेंगे तो उसमें पढ़ तो ली, सुकृत मिलेंगे, परंतु गीता का जो एसेंस है, उसमें क्या लिखा गया है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसका कंक्लूजन क्या है, वो जो एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने गीता को समझा है, फॉलो करा है, उनकी देख रेख में पढ़ोगे तब जाके इसको समझ पाओगे। सिर्फ घर में लाके पढ़ लोगे गीता, कुछ नहीं समझ में आएगा। पढ़ भी लोगे तो उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। एक्सपीरियंस करना जरूरी है। भगवत गीता का एक एक शब्द एक्सपीरियंस किया जा सकता है अगर आप उसको फॉलो करोगे तो। श्री कृष्ण बोल रहे हैं शुरुआत में विष है, बाद में अमृत है। तो आप फॉलो करके देखिए, शुरुआत में आपको विष जैसा लगेगा वो, अगर आपने उसको आगे फॉलो कर लिया, आगे प्रोसीड कर लिया, तो बाद में अमृत का भी एहसास होगा आपको, अमृत भी मिलेगा आपको, आत्मबोध का ज्ञान मिल जाएगा। और जब आपका आत्मबोध का ज्ञान मिल जाएगा, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जिसमें श्री कृष्ण इस टाइम पे बता रहे हैं, तो ये जितनी भी लस्ट है इसको आप हरा दोगे इसको आप। बिना श्री कृष्ण की कृपा के, बिना आत्मबोध के ज्ञान के इस लस्ट को हराना संभव है, चाहे कोई हो। अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बता रहा हो लेकिन एकांत में स्त्री संग कर रहा हो तो वो ढोंगी है। तो गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना कोई पाप की बात नहीं है। इसलिए हमको जो है आराध्य क्या बोल रहे हैं वो फॉलो करना है। आराध्य का इस्तेमाल करने वाले, धंधा करने वाले लोग क्या बोल रहे हैं वो फॉलो नहीं करना है। ये आपका निर्णय है कि आप क्या फॉलो करते हैं। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।